हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वारुण क्लासेस। मेरा नाम है रोहित मुदगिल। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अब दोस्तों, ये लेक्चर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही साथ जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको अपना बेस क्लियर करना है, उसके लिए भी ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप हैं? तो दोस्तों, अर्थ दो तरीके से मोशन करती है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। तो पहले स्क्रीन की तरफ मत देखना, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, डेफिनेशंस बाद में करेंगे। तो रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है। मतलब कि मान लीजिए ये है हमारी अर्थ और ये अपने ही एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसे बोलते हैं रोटेशन। ठीक है। एक्सिस क्या होता है ये सब हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जिस पर अर्थ रोटेट करती है। ठीक है। तो अच्छे से समझना है तो पिछली क्लासेस देख लो आप। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन क्या होता है आप सबको पता है। जो सन है उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही अर्थ भी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अर्थ का जो दूसरा मोशन होगा वो हो गया रिवॉल्यूशन। तो अर्थ के दो मोशंस हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन में वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है और रिवॉल्यूशन में वो सन के चक्कर लगाती है। अब इनकी डेफिनेशंस करते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है उसे रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो अर्थ के दो टाइप के मोशंस हो गए। अब है रोटेशन। रोटेशन को समझते हैं। रोटेशन से पहले हम ऑर्बिटल प्लेन को समझेंगे। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। अब अर्थ मान लो इस ऑर्बिटल प्लेन में मूव करती है। ठीक है, ये सन हो गया हमारा, ये हमारी अर्थ हो गई और इस ऑर्बिटर में वो मूव करती है। तो इस प्लेन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। मान लीजिए ये जो है तो इसके अराउंड जो हमारी अर्थ वो रिवॉल्व कर रही है, तो ये प्लेन हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। अब सॉरी, अर्थ जो है वो इस ऑर्बिटल प्लेन के 66.5 डिग्री एंगल पर है। मतलब क्या? द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन। इसको मैं अब पिक्चर के थ्रू तुमको समझाता हूँ। अर्थ आपको पता है सभी को टिल्ट है, तो ऐसे टिल्ट है हमारी अर्थ। तो ये हो गया उसका एक्सिस। ठीक है। एक्सिस जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है, मैंने बताई थी ना आपको। ये होगी हमारी अर्थ। ठीक है। तो अर्थ ऐसे झुकी हुई है इस उसमें। ठीक है। अब मैं बताता हूं तुम्हें ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या हुआ कि जिसमें वो रिवॉल्व कर रही है जिस ऑर्बिट में, उस प्लेन को हम बोलेंगे। तो रिवॉल्व वो ऐसे कर रही है। ठीक है। ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो इससे क्या होगा कि ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। और ये वाला हो गया उसका एक्सिस। तो एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन का जो एंगल होता है वो 66.5 डिग्री होता है। ये पूछ रहा है ये। तो ध्यान से देख लेना, कभी भी कहीं पर 23.5 डिग्री होगा, वो कौन सा एंगल होगा वो भी बताऊंगा। तो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री में कंफ्यूज मत होना। 66.5 डिग्री एंगल होता है ऑर्बिटल प्लेन और इमेजिनरी लाइन के। ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो एक्सिस होता है इसका, मतलब कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये होता है 66.5 डिग्री एंगल। अब क्या होता है आप सबको पता है 90 डिग्री एंगल कितना होता है? ऐसे होता है 90 डिग्री एंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब बताओ कि ये हमारा 66.5 डिग्री एंगल हो गया, तो ये कितना होगा? 90 में से 66.5 डिग्री हटा देंगे। जब 90 में से ये वाला एंगल हटा देंगे तो ये वाला एंगल पता लग जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल पता लग रहा है। तो 90 में से 66.5 डिग्री गया तो बच गया 23.5 डिग्री एंगल। तो परपेंडिकुलर अगर मान ले कि ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर से अगर ये वाला एंगल मेजर करे तो वो 23.5 डिग्री होता है, वरना 66.5 डिग्री होता है ऑर्बिटल प्लेन से इमेजिनरी लाइन जो एक्सिस होती है वो वाली। ठीक है। फिगर शोज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल। अब आपके एनसीईआरटी में जो फिगर दे रखी है उससे आप अच्छे से समझ सकते हो। अब उसके बाद हम करते हैं डे एंड नाइट फॉर्मेशन।
अब आपको पता है कि डे और नाइट कैसे होती है, कैसे बनती है डे एंड नाइट। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अब आपको पता है कि जैसे कि ये हमारी अर्थ होगी, ये हो गया सन। अब यहां से रेज आती हैं अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर रेज आती हैं, अर्थ पर रेज आती हैं, लाइट आती है तो रोशनी होगी। सभी को पता है कि जब सन से रेज आ रही हैं तो लाइट आ रही है तो हमारी अर्थ पर रोशनी हो जाती है, रोशनी हो जाती है तो दिन हो जाता है। लेकिन अब मान लो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है, अब यहाँ पर तो लाइट नहीं आ रही। अब आपको पता है मान लो मैं लाइट बंद कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच रही, यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचेगी तो अंधेरा हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जहां तक रेज पहुंचेंगी वहां तक दिन हो जाएगा, जहां तक रेज नहीं पहुंचेंगी वहां रात हो जाएगी। और फिर अब क्या होगा, ये अर्थ हमारा इसके एक्सिस पर घूम भी रही है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये वाला एरिया यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला एरिया यहाँ पर चला जाएगा। तो जब जहां पर लाइट थी आ रही थी वो कुछ टाइम बाद पीछे चला जाएगा, पीछे जाते ही वो वहां पर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होते ही रात हो जाएगी। तो क्या होता है, अर्थ मूव करने से दिन रात होती है। आगे समझ में। ड्यू टू सफेरिकल शेप, एग्जैक्ट सफेरिकल शेप नहीं होती अर्थ की, शेप क्या होती है वो अभी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था तुम्हें अर्थ की शेप क्या होती है। तो अर्थ की स्फेरिकल शेप है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। अब लगभग स्फेयर की तरह है, एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या हो गया, स्फेयर होने के कारण क्या होता है, ये वाली जो है ना हाफ ही पोर्शन में लाइट पहुंचती है। अब मान लो हमारी अर्थ है ये, ठीक है। अब सामने से जो लाइट आ रही है, देखो इस वाले एरिया में लाइट आ रही है तो यहाँ पर दिन हो गया, लेकिन यहाँ वाले एरिया में तो लाइट नहीं पहुंच रही थी ना, तो यहाँ पर रात होगी पीछे वाले एरिया को, सॉरी। अब देखो दिन वाले एरिया में यहाँ पर लाइट आ रही है तो दिन हो गया, पीछे लाइट नहीं आ रही तो यहाँ पर रात होगी। लेकिन जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर रात हो गई। तो ऐसे डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। तो ये यही बोल रहा है, अर्थ की स्फेरिकल शेप होने के कारण एक एरिया में लाइट पड़ती है जिसके कारण दूसरा एरिया नाइट रहता है, एक एरिया में दिन रहता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, जहां पर लाइट पड़ेगी वो दिन हो जाएगा और दूसरे हाफ में रात हो जाएगी। तो ये यही बोल रहा है। नेक्स्ट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, एक सर्कल होता है अर्थ पर, ये भी इमेजिनरी ही होता है, इमेजिनरी नहीं होता मतलब सॉरी, मतलब दिखता है, ये होता है एग्जैक्टली, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ग्लोब पे मतलब अर्थ पे होता है ये वाला सर्कल, ठीक है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जैसे यहीं पे देखो आप, यहाँ से सन की रेज आ रही हैं, अब सन की रेज यहाँ पर पहुंच गई। अब सन की रेज जो है ना वो इस पोर्शन में पहुंच रही हैं, जो रेड वाला एरिया ना, ये देखो इस पोर्शन में आ रही है, इस पोर्शन में आ रही है तो यहाँ पर दिन हो गया। अब ये जो अभी मैं दूसरे पेन लेता हूँ, एक सेकंड रुको, कौन सा लेना बताओ, ब्लू ले लेता हूँ। अब ब्लू वाले एरिया में देखो यहाँ पर रेज नहीं पहुंच रही तो यहाँ पर रात होगी। तो क्या कहता है ये, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो सर्कल होता है जो दिन और रात को बीच में से डिवाइड करे। अब ये वाला सर्कल देख रहे हो, बताओ इसमें कौन सा कलर लूं मैं, ब्लैक ले लो, ब्लैक ले लेते हैं। अब ये वाला जो सर्कल है, दिन और रात के बीच वाला सर्कल जो दिन और रात को डिवाइड करता है, इस सर्कल को बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब कि ये देखो दिन हो रहा है, यहाँ पर रात हो रही है, लेकिन इसकी जो ये वाली बाउंड्री है गोल, ये सर्कल जो है जहाँ पर ना दिन है ना रात है, इसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, ये बात भी नोट करनी है। रोटेशन टाइम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, आराम से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको सोल्व कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी टाइम दो मेरे को, सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, आराम आराम से उनको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर पूरी कंप्लीट देखने के बाद वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, ठीक है। रोटेशन टाइम, अब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमने के
का कितना टाइम लेती है, मतलब कि ऐसे ऐसे घूमने के का कितना टाइम लेती है, एक चक्कर कितनी टाइम में लेती है। तो अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अर्थ जो है वो 24 आवर्स लेती है अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ जो है वो 24 घंटे कुछ मिनट लेती है। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो बंदा मेरे को ये बताएगा कि अर्थ एग्जैक्टली कितना टाइम लेती है, ठीक है। 24 आवर्स लेती है या 23 आवर्स कुछ मिनट लेती है या 24 आवर्स कुछ मिनट लेती है, वो अब आपको बताना है, ठीक है। द पीरियड ऑफ जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं वो 24 आवर्स ही समझो, ठीक है। 24 आवर्स ही लेकर चलना तुम, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। तो एक अर्थ जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है पूरा, तो उसको बोलते हैं अर्थ डे, ठीक है। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotates on its own axis। आर्यभट्ट ने क्या कह दिया था कि द अर्थ है ना वो राउंड है, ठीक है, ऐसे राउंड है। कलर चेंज करने दो। अर्थ जो है वैसे राउंड है और वो इसके एक्सिस पर रोटेट करती है। तो आर्यभट्ट जी की एक बात ठीक थी, एक बात में थोड़ी सी कमी थी, राउंड है लेकिन एग्जैक्ट राउंड नहीं है। नेक्स्ट है इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि मान लो हम बोल तो रहे हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, ठीक घूम रही है, अगर ये घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। किसी को पता है कि अर्थ अगर अपने ही एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। The portion of Earth facing the sun would always experience day, thus bringing about continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time। अब मैंने क्या बताया, ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई। अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, तो इस एरिया में लाइट पड़ रही थी, तो क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी तो क्या होगा, इस एरिया में हमेशा लाइट रहेगी, ठीक है, इसमें हमेशा डार्कनेस रहेगी। यहाँ पर हीट और लाइट पड़ रही है तो हीट के कारण यहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर हीट ना होगी तो यहाँ पर क्या होगा, सर्दी होगी। तो क्या होगा, जो फेस, जो अर्थ का फेस सन की तरफ होगा वहां पर गर्मी होगी और दिन होगा, और उससे अपोजिट वाले में क्या होगा, सर्दी होगी और रात होगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम हो जाएंगी तो जो अर्थ है वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अभी है लेकिन अगर ये वाला काम हो गया, ये वाला सीन हो गया, तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन टाइम की। रिवॉल्यूशन टाइम मतलब जब सन के अराउंड अर्थ घूमे तो कितना टाइम लेती है, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन टाइम। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो हमने पहले पढ़ लिया कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उस मोशन को बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। अब अर्थ जो है वो 365 डेज एंड 1/4 डे लेती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वी कंसिडर a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। अब क्या करते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं। 365 दिन और 6 घंटे में वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। अब मान लो 365 घंटे और 6 घंटे में रिवॉल्व कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कंसेप्ट ले आते हैं लीप ईयर का, ठीक है, जिसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो 366 डेज कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 365 एंड 6 आवर्स में वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, लेकिन हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 365 दिन में वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। लेकिन अब क्या करते हैं, लीप ईयर का कंसेप्ट ले आते हैं। लीप ईयर में क्या होता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो हम क्या करते हैं, 6 जो घंटे थे उनको ऐड कर देते हैं इन्हीं में, और इन 6 घंटे करके 4 बार ऐड करेंगे, 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर्स हो जाते हैं, और 24 आवर्स में एक दिन होता है। तो हम नॉर्मली तो 365 डेज रखते हैं, लेकिन 4 साल बाद उसको हम 366 डेज ले लेते हैं, ठीक है।
मतलब कि हर एक साल के 6 घंटे ऐड करके हम 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा बना लेते हैं। ये अपने कंफर्टेबल के लिए होता है ऐसा, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ी अगली क्लासेस में तुम समझ जाओगे, सेम सेम टॉपिक है, समझते चले जाओगे। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, यही मैंने बता दिया कि एक दिन बना देते हैं जिससे 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। 24 घंटे होने के कारण एक दिन हो जाता है, और 4 साल बाद हम एक दिन एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेते हैं हमारे ईयर में, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू मंथ ऑफ फेब्रवरी, जैसे आप सभी को पता है फेब्रवरी में हम ऐड कर देते हैं। दस एवरी फोर्थ ईयर फेब्रवरी इज 29 डेज, जैसे कि वैसे तो 28 दिन रहते हैं फेब्रवरी में, लेकिन 4 साल बाद जब लीप ईयर आता है तो वो एक एक्स्ट्रा दिन कहाँ पर ऐड करते हैं, फेब्रवरी में। फेब्रवरी में ऐड करने के बाद वहाँ पर 29 डेज हो जाते हैं। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सभी को पता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सन जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जो है वो सन के अराउंड घूमती रहती है। तो ये था रिवोल्यूशन टाइम के बारे में। अब है सीजन्स की बात करते हैं। तो सीजन्स कितने हैं ये बताओ? समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। हमारे पास 4 मेनली सीजन्स हैं। कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। तो अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें। चलो, समर में तो गर्मी होती है, विंटर में सर्दी होती है, लेकिन स्प्रिंग और ऑटम में क्या डिफरेंस है? क्या स्प्रिंग और ऑटम में कुछ डिफरेंस है? कमेंट सेक्शन में बताना ये क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम। वैसे तो इनकी टाइमिंग्स अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या इनमें जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जो सीजन होता है वो सेम होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो सेम होती हैं नहीं होती, ये सब लिखना है तुम्हें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब क्या था, अर्थ के एक ही एक्सिस पर रोटेट करने से क्या हो रहा था, दिन रात बन रहे थे, लेकिन सन के अराउंड घूमने से सीजन्स बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एक्सिस पर घूमेगी तो दिन रात बनेगा, और सन के अराउंड घूमेगी तो सीजन बनेंगे, ठीक है। अब कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो जो तुम्हारे सामने पिक्चर दे रखी है ना, ये पिक्चर एग्जैक्ट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, लेकिन जो सन है ना वो सेंटर में नहीं होता, वो एक साइड होता है, ठीक है। एक साइड होने के कारण क्या होगा कि मान लो यहाँ पर अर्थ है हमारी, एक सेकंड रुको, पेन चेंज करता हूँ मैं। मान लो ये हमारी अर्थ है, इसको फिल करते हैं पहले ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, होगी फिल। तो मान लो ये हमारी अर्थ है, व्हाइट वाली अर्थ होगी, रेड वाला सन हो गया। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ये लो, ये लो, तो अब यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये ये ऐसे टिल्टेड है अर्थ, ये वाला एरिया होगा नॉर्थ, ऊपर वाला ये वाला, और ये वाला होगा साउथ। तो जब अर्थ सन के पास आती है ना, तो इस एरिया में जो साउथ है वो फेस करता है सन को। तो इससे क्या होगा कि सन जो है और अर्थ का जो साउथ एरिया है वो पास में है, तो सन की जो रेज है वो साउथ पार्ट में जाएंगी। साउथ पार्ट में जाने से क्या होगा, मान लो ये लेके चलो, मान लो ये हमारी अर्थ है और ये ऐसे टिल्टेड है, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये नॉर्थ है, ये वाला एरिया साउथ है, और ये सन हो गया। तो सन की रेज साउथ पार्ट में जा रही है, साउथ पार्ट में जाने से क्या होगा, साउथ में गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन नॉर्थ में अगर रेज नहीं जा रही तो क्या होगा, नॉर्थ में विंटर होगी। तो क्या होता है, लेकिन ये सूरज के पास है, तो सूरज के पास होने से क्या होगा, साउथ वाले एरिया में तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इस एरिया में जो विंटर होगी, लेकिन एक्सट्रीम विंटर नहीं होगी, ठीक है। आई समझ में कि मतलब जब अर्थ इस एरिया में है, देखो इस एरिया में है ना अर्थ, तो यहाँ पर साउथ लगेगा सन के पास, तो साउथ में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये अर्थ सन के पास है, सन के पास होने के कारण ये वाला एरिया जो था इसमें जो है रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रही, तो विंटर हो जाएगी, लेकिन पास में होने के कारण विंटर कम होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जब अर्थ यहाँ पर पहुंचती है ना, तो यहाँ पर केस बदल जाता है। अब ये अर्थ जो है वो मूव करके आएगी, तो क्या सिचुएशन बनेगी तुम्हें पता है?
ये ऐसे टिल्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो साउथ हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर साउथ है, ऐसे ऐसे ही घूम के आएगी तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि सन दूर हो गया अर्थ से, दूर होने के कारण क्या होगा, जहां पर लाइट पड़ेगी गर्मी होगी वहां पर, लेकिन गर्मी कम होगी। अब देखो सूरज दूर है तो यहाँ पर रेज आएंगी ऐसे, अब रेज तो आ रही है नॉर्थ में, लेकिन दूर बहुत ज्यादा होगा, दूर होने के कारण क्या होगा, गर्मी कम होगी। तो क्या होता है, नॉर्थ में गर्मी कम हो जाएगी। लेकिन अब सूरज साउथ से और भी दूर हो गया तो क्या होगा, अब साउथ में जो विंटर है वो और ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है, नॉर्थ में हमेशा सर्दी भी कम होती है और गर्मी भी कम होती है, लेकिन साउथ में जो हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी कम होती है, सर्दी भी कम होती है। लेकिन जो साउथ वाला हेमिस्फेयर होता है, सदर्न हेमिस्फेयर होता है, इसमें गर्मी भी ज्यादा होती है और सर्दी भी ज्यादा होती है। तो ये था सीजन्स का खेल। अब हम करते हैं समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्या होता है, ऑन 21 जून द नॉर्थ हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अभी जैसे मैंने बताया कि मान लो ये हमारा सन है, ये वाला बड़े वाला, और अर्थ ऐसे टिल्टेड है और ये नॉर्थ वाला एरिया है। तो नॉर्थ के जो नॉर्थ का एरिया जब ऐसे टिल्ट होगा सन की तरफ, 21 जून को होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट होता है। इसीलिए देखा आपने कि जून में हमें गर्मियाँ आती हैं, हमारे जून की छुट्टियां पड़ती है ना तुम्हारी, अभी देखना तुम जून में छुट्टियां पड़ेंगी तुम्हारी। तो 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टाइस होता है। क्यों होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना वो सन की तरफ झुका होता है, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर की तरफ सन की तरफ झुका होगा तो गर्मी हो जाएगी। तो आपको पता है कि जून की छुट्टियों में गर्मियां होती हैं, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा हमारा प्यारा भारत है, जैसे हमारा जो प्यारा भारत है, यहाँ से एक लेटीट्यूड गुजरती है, मैप में देखना, ठीक है, मैप खोलो और मैप में देखना एक लाइन जाएगी यहाँ से, ठीक है। कौन से स्टेट से जाएगी, अभी दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कल भी पूछा था आज भी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है 23.5 डिग्री से, ठीक है। जब 23.5 डिग्री से यहाँ से जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज गिरती हैं, ठीक है। इसलिए हमारे जो इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है इस टाइम पे, जून के टाइम पे, क्योंकि जो सनरेज है वो डायरेक्ट गिरती है, और डायरेक्ट गिरती है तो जो हमारी सनरेज डायरेक्ट गिर रही है तो गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, जैसे मैंने बताया, द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो डायरेक्ट गिर रही है, लेकिन जो ये पोल्स वाला एरिया है यहाँ पर बेंट होके जाएगी, बेंट होके जाएगी तो यहाँ पर गर्मी भी कम होगी, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इनक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब आर्कटिक सर्कल क्या होता है ये बताओ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वीडियो जो है ना, अगर नहीं पता तो इससे जो पिछला चैप्टर है उसकी मैंने 1 घंटे की क्लास ले रखी है, बिल्कुल अच्छे से समझाया है तुम्हें, तो वो क्लास जाकर देख लेना, पता लग जाएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। तो ये इक्वेटर बताया था मैंने, ये बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर हो गया आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे हो गया एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो लिख देता हूँ, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, इक्वेटर है ये, ठीक है, ये वाला, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया एंटार्क्टिक सर्कल। तो अब जो सन की रेज वो इस एरिया में डल पड़ रही हैं, तो क्या होता है, नॉर्थ पोल पर 6 महीने के लिए दिन रहता है, वहां पर रात ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज है ना वो ढलता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर सनरेज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाले एरिया में नहीं हो रही, नीचे वाले एरिया में देख रहे हो, देख लो इसमें जो मैं बना रहा हूँ ना ड्राइंग, उसमें देखो नीचे वाला एरिया जो है, ये वाला इक्वेटर से नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर, यहाँ पर लाइट पड़ेगी नहीं, लाइट नहीं पड़ेगी तो 6 महीने रात रहेगी।
और नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा लाइट पड़ रही है तो 6 महीने दिन रहेगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा 6 महीने रात रहती है, और और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने दिन रहता है, जब जो सन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ता है, रेज गिर डालता है, जिसका अपोजिट हो जाता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। अब क्या होता है, मान लो हमारे एरिया में सन डायरेक्ट डाल रहा है, ठीक है, लाइट, और ज़्यादा टाइम के लिए डाल रहा है, तो ज़्यादा टाइम के लिए डालेगा तो क्या होगा, दिन ज़्यादा होगा और रात छोटी हो जाएगी। तो क्या होता है, समर सोल्स्टिस में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। जैसे मैंने बताया, अगर पोल पर 6 महीने दिन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रात होगी, ठीक है। और ऐसे ही 21 जून को यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है, और बाकी सारी कंडीशंस अपोजिट हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अब है विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस में क्या होता है, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है। अब एक ट्रिक बताता हूँ समर सोल्स्टाइस विंटर सोल्स्टाइस में कंफ्यूज ना होने की। तो हमेशा अपना सोच के चलो, अपना मतलब खुद का सोचो, खुद का सोचेंगे तो क्या होगा, समर समर सोल्स्टाइस सोच लो, समर सोल्स्टाइस सोच लिया, समर सोल्स्टाइस। अब समर सोल्स्टाइस की हिंदी बताओ, सोल्स्टाइस को छोड़ दो, समर की बताओ। समर का मतलब गर्मी। अब तुम्हारे पास तुम्हारे देश में गर्मी कब होती है, हमारे प्यारे भारत में गर्मी कब होती है, जून में। तो मतलब समर का मतलब जून वाला याद रखो, ठीक है। अब विंटर सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस को हटा दो, विंटर, विंटर मतलब गर्मी, ठंड, ठंड कब होती है, दिसंबर में, तो दिसंबर, ठीक है, आई याद। 21 जून मतलब समर सोल्स्टाइस, 22 दिसंबर मतलब विंटर सोल्स्टाइस। तो क्या होता है, अब हमारे यहाँ विंटर होंगी, मतलब हमारे पास सूरज नहीं है, सूरज नहीं है तो सूरज कहाँ चला गया, ट्रॉपिक, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं है तो सूरज कहाँ चला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर विंटर होती है और वहाँ पर गर्मी होती है, समर होती है। इसे बोलते हैं हम विंटर सोल्स्टाइस। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, a larger portion of the southern hemisphere gets light, जिसके कारण वो मैंने जैसे बताया था कि अगर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ रही है 6 महीने के लिए पड़ रही है तो पोल पर दिन रहेगा। तो ऐसे ही विंटर सोल्स्टाइस में सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ती है 6 महीने के लिए तो वहाँ पर दिन हो जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो पोल्स हैं वहाँ के कुछ एरियाज में रात हो जाती है। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टाइस। इस पोजिशन को हम विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। नेक्स्ट इज इक्विनोक्स। अब इक्विनोक्स क्या होता है, अब कुछ टाइम ऐसा आता है जब ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाता है सन, और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है। ये सन रेज डायरेक्ट ऐसी पड़ती हैं पूरी अर्थ पर इक्वली। तो अब एक बात बताओ, अगर अर्थ पर जो सन रेज हैं वो इक्वली पड़ने लग जाए पूरे एरिया में तो क्या होगा बताओ। ये 2 बार होता है ऐसा, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। पहले क्या हो रहा था, पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ा तो क्या हो गया, समर सोल्स्टिस। फिर पड़ा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ने से क्या हो गया, विंटर सोल्स्टिस। लेकिन जब ये इक्वेटर पर पड़ा तो क्या हो गया, इक्विनोक्स। तो 3 पोजीशंस बता दी इसने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा समर सोल्स्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा विंटर सोल्स्टिस, और अर्थ पर पड़ेगा, सॉरी इक्वेटर पे पड़ेगा तो इक्विनोक्स। अब इक्विनोक्स 2 बार होता है, क्यों होता है 2 बार, एक बार सन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ पर एक बार आएगा, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आने में एक बार फिर यहाँ पर आएगा। तो जो इक्विनोक्स है वो साल में 2 बार होता है, और समर सोल्स्टिस विंटर सोल्स्टिस एक बार होता है, जिससे स्प्रिंग और ऑटम बनता है इक्विनोक्स वाला एरिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रखा है, आंसर देना उसका, स्प्रिंग और इक्वेटर, स्प्रिंग का और ऑटम का। At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experienced equal days and equal nights. This is called equinox. अब मैंने क्या बताया, मान लो यहाँ पर पूरी अर्थ पर सेम लाइट पड़ रही है, सेम लाइट पड़ने से इक्वल डेज हो जाएंगे, इक्वल नाइट्स हो जाएंगी। द अपोजिट इज द केस ऑन
21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थ। अब नॉर्थ में स्प्रिंग होगा तो साउथ में ऑटम हो जाएगा, और साउथ में ऑटम होगा तो नॉर्थ में स्प्रिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर नॉर्थ में स्प्रिंग है तो वहाँ ऑटम हो गया, अब नॉर्थ में ऑटम है तो वहाँ स्प्रिंग हो जाएगा। ये होता है इक्विनॉक्स। ये था आज का चैप्टर। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया, और डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट सेक्शन में बता देना। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, और इसका ये आंसर है। ठीक है, तो अगर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लो और फिर वीडियो भी देख लेना। अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही अगर कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वरना आप भी कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो। टाइम लगते ही मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करने की हेल्प करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी क्लास 6 में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।